हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बुद्धि एवं विकास की परिभाषा तथा अंतर। ये आज के क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये है वृद्धि और विकास है क्या। तो प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पल पल बदलाव आता है। ठीक है, पल पल बदलाव आता है। तो ये जो बदलाव है इसी को क्या कहते हैं, बदलाव, चेंज, यानी कि वृद्धि और विकास हो रहा है, इसी को तो वृद्धि और विकास कहेंगे। तो क्या है कि जन्म के समय बालक शिशु कहलाता है। जन्म के समय कोई बालक जिसका जन्म हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शिशु। कुछ समय बाद बालक फिर किशोर, वयस्क और वृद्ध कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में वह अबोध कहलाता है और फिर शरारती, पहले शरारती होता है। धीरे धीरे कैसे विकास होता है, बच्चा पहले शरारती होता है, फिर गंभीर हो जाता है, फिर विद्वान और ज्ञानी आदि विशेषताओं से युक्त हो जाता है। ये उसका विकास ही तो है, धीरे धीरे उसका चेंज हो रहा है। अब क्या है, व्यक्ति की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक योग्यता, क्षमताओं में भी वृद्धि होने लगती है। इस कारण क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है तो व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि एवं विकास के नाम से जाना जाता है। जो ये परिवर्तन है इसी को हम अभिवृद्धि तथा विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं। अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना। अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना। बालक के वृद्धि के संबंध में इसे उसके शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अंगों के आकार, जो बालक का शरीर है उसके आंतरिक और बाह्य अंग यानी कि आकार, भार और इनकी कार्य क्षमता में होने वाले वृद्धि के रूप में देखा जाता है। मानव शरीर में यह वृद्धि एक आयु तक, जो ये वृद्धि है यह एक निश्चित आयु तक ही होती है। वो निश्चित आयु क्या है, 18 से 20 वर्ष की। ठीक है, ऐसा वृद्धि 18 से 20 वर्ष तक ही होती है। जो आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है, वो 18 से, भार तो थोड़ा सा और बढ़ता जाता है वो शरीर का, लेकिन आकार एक 20 वर्ष की आयु तक लिमिट बनाई गई है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर 6 फुट का कोई बच्चा तो 7-8 फुट का होता ही चला जाएगा, यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो वृद्धि एक आयु बनाई है, वर्ष की ही होती है। उसके बाद अंगों में वृद्धि नहीं होती है। इस एज के बाद उसके अंगों में वृद्धि नहीं होती, अर्थात इस आयु तक व्यक्ति पूर्ण वयस्क हो जाता है। इस वृद्धि को देखा परखा जा सकता है और इसका मापन भी किया जा सकता है। ये वृद्धि आप देख सकते हैं, एक बच्चा छोटा सा जब होता है तो धीरे धीरे वयस्क तक होकर उसकी हाइट कितनी बढ़ गई होती है, उसके हाथ पैर सभी में वृद्धि हो चुकी होती है। तो ये एक निश्चित आयु तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उनके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ समय को परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। जो गर्भ समय से लेके परिपक्वता तक
प्राप्त करने तक चलती है। जब वह परिपक्व हो जाता है तब तक यह अभिवृद्धि चलती है। इसी को अभिवृद्धि कहते हैं। जो शरीर की हाइट बढ़ती है, जो वेट बढ़ता है, हाथ पैर का आकार सब बड़ा होता है, इसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। इसके बाद आता है विकास का अर्थ। विकास क्या है? तो विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर चलती है। अब आप देखिए ना, अभिवृद्धि जो है वह 18 से 20 वर्ष तक चलती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत तक निरंतर चलता है। केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करती, अपितु इसके अंतर्गत हुए सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु उपरांत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास में होने वाले सभी परिवर्तन समान नहीं होते। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक और परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तनों से वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। अब ये रचनात्मक और विनाशात्मक कैसे? कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो धीरे धीरे तो उसका जब वेट आकार बढ़ रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे डाउन की तरफ आते हैं तो सभी चीज़ों की क्षमताओं का पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए विनाशात्मक परिवर्तन कहते हैं। इससे पहले बच्चों के टीथ निकलना शुरू होते हैं, एक एज तक आके सारे टीथ निकल चुके होते हैं। फिर जब एक एज लिमिट आ जाती है उसके बाद क्या होता है, सारे टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही क्षमताओं का है कि क्षमताएं पहले बढ़ती हैं, फिर जब एक लिमिट के बाद घटना शुरू हो जाती हैं। तो ये विनाशात्मक परिवर्तनों से वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। जो ये परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। और विकास एक व्यापक शब्द है, इसे परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। तो यह एक परिवर्तनों की श्रृंखला है, क्योंकि चेंज होते ही रहते हैं धीरे धीरे, तो परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी समस्याओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। जब प्रौढ़ हो जाता है तो व्यक्ति जिन गुणों से अपने आप को संपन्न पाता है, उससे सब हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी होती है, उसका संवेगात्मक विकास हो चुका होता है, मानसिक विकास हो चुका होता है, सामाजिक विकास, समाज में अपनी इस परिस्थितियों के साथ कैसे समायोजन करना, समाज में अपने किस तरह का व्यवहार करना, उसको जो सम्मान मिलने लगता है, वो सब प्रौढ़ावस्था तक में पहुंचकर उसे ये इसके गुण होते हैं। और ये विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है कि धीरे धीरे विकास होता जाता है और वह सब उसको अर्जित होती जाती हैं सारी चीज़ें। इस तरह से ये विकास हो गया। अब विकास की परिभाषा क्या है? हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। हरलॉक ने इसकी परिभाषा दी है। हरलॉक ने इसकी परिभाषा दी है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन वह व्यवस्थित तथा संगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम नहीं रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास में क्या होता है? विकास धीरे धीरे व्यवस्थित और संगत परिवर्तन है और लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम ही नहीं रहता, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं बढ़ती जाती हैं
एक और डेफिनेशन है मुनरो के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा प्रौढ़ावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। कि बच्चा प्रौढ़ावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक, यानी कि वृद्धावस्था यानी कि अंत तक, मृत्यु तक गुजरता है, वही विकास कहलाता है। अब है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, हम लोग समझ लेते हैं। मुख्यतः वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, यानी कि वृद्धि को ही विकास कहते हैं कि किसी चीज़ की वृद्धि हो रही वही विकास है। लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है, वृद्धि और विकास में काफ़ी अंतर है, जिसे हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। कैसे? नंबर 1, अर्थ के आधार पर। नंबर 1, अर्थ के आधार पर, ठीक है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों के कारण व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। लेकिन विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से किया जाता है, जैसे बालक की कार्यकुशलता का विकास, उसकी कार्य क्षमता में विकास और व्यवहार में सुधार आदि। ये अर्थ के आधार पर है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यापक एवं संकुचित शब्द। कैसे? वृद्धि को विकास से संकुचित माना जाता है। जो वृद्धि और विकास है तो वृद्धि को संकुचित माना जाता है, क्योंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। क्योंकि वृद्धि क्या है, विकास की अवधारणा का एक भाग है। विकास तो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि उसका एक भाग है जो कि जन्म से 18 या 20 वर्ष की आयु तक ही चल रहा है। तो इसलिए इसका विकास का जो वृद्धि को विकास से संकुचित माना जाता है और विकास को व्यापक माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है नंबर 3, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। परिमाणात्मक और गुणात्मक अंतर। तो वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों से है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है। जैसे बालक में वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, जबकि बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो जैसे बालक में वृद्धि मात्रात्मक, इसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं कि हाँ वृद्धि हो रही है, इतनी वृद्धि हुई है, इतनी हाइट बढ़ गई है, इतना वेट बढ़ गया है, तभी तो हम उसका मापन कर पाते हैं। मात्रात्मक यानी कि हम जिसका मापन कर पाते हैं, जो हमें दिखे कि हाँ इतनी मात्रा में इसकी वृद्धि हुई है। और गुणात्मक परिवर्तन यानी कि बालक में विकास के लिए विकास जब हो रहा होता है तो वो उसके लिए जरूरी नहीं कि वृद्धि हो रही हो तो ही विकास हो रहा होगा, वृद्धि रुक जाएगी तो भी विकास कंटिन्यू रहेगा। नंबर 4 क्या है, विकास और वृद्धि और विकास की निरंतरता। वृद्धि लगातार नहीं चलती, बल्कि शिशु काल में तीव्र गति से और उसके बाद धीमी हो जाती है। शिशु काल में तो बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है और उसके बाद धीमी हो जाती, लेकिन विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और वह रुकती नहीं है। विकास है बराबर चलता रहता, निरंतरता पाई जाती है उसमें। और जबकि वृद्धि में निरंतरता नहीं होती, शिशु काल में तीव्र, उसके बाद धीमी और उसके बाद रुक जाती है, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक।